जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फ़िलहाल लखनऊ में और हम लोग आज सफ़र करने वाले हैं चित्रकूट मैहर होकर के जबलपुर की ओर। और आज की हमारी स्पेशल ट्रेन है, उसका नाम है चित्रकूट एक्सप्रेस। पहली बार मैं इस रूट में यात्रा कर रहा हूं और मैं इस ट्रेन को बहुत लंबे समय से रिव्यू करना चाहता था आप लोगों के लिए, क्योंकि ये धार्मिक स्थलों को लखनऊ से जोड़ती है। ये एक डेली ट्रेन है और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है इस रूट की। लखनऊ के बारे में बता दूँ, ये एक टर्मिनल स्टेशन है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती हैं। और यहाँ से हमारी तेजस एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ऐसी कई इंपॉर्टेंट ट्रेन्स भी शुरू होती हैं। पीछे आप देख सकते हो जो प्लेटफॉर्म्स हैं सब यहीं पे एंड होते हैं। ये लखनऊ का स्टेशन है, इसके बारे में अधिक जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इसको कहते हैं लखनऊ जंक्शन। एक और स्टेशन है लखनऊ का जो दूसरी तरफ है, जहाँ से आपको लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ मिलेंगी जो लखनऊ में टर्मिनेट नहीं होती। ज़्यादातर वो ट्रेन वहाँ से होकर के गुजरती हैं। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। चित्रकूट एक्सप्रेस हम सभी का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों फ़िलहाल हम लोग ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। ट्रेन का नंबर है 05205 और स्पेशल नेम भी है चित्रकूट एक्सप्रेस। और इसके हम HA1 कोच में हैं। HA1 कोच के बारे में अधिक जानकारी आपको आगे जाकर के वीडियो में मिलेगी। पर फिलहाल हमारे साथ है अजीत भाई। तो अजीत भाई, थैंक्स फॉर कमिंग। और अजीत भाई से ही जानेंगे क्योंकि भाई इनके रीजन की गाड़ी है, लखनऊ रीजन, तो इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो अजीत भाई आप ही बताओ कि मतलब इस गाड़ी के बारे में क्या खास बात है और इस रूट पे क्या खास बात है। भाई अगर देखा जाए तो चित्रकूट के नाम से ही क्लियर हो रहा है, मैहर और ये सब दर्शन वर्शन करने के लिए तो फेमस है ही है ये ट्रेन। और साथ ही में बुंदेलखंड रीजन से अगर किसी को लखनऊ की ओर आना है, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी आना हो और यहाँ से जाना हो, तो बेस्ट ट्रेन है। वहाँ से रात में पकड़ो मॉर्निंग में यहाँ, और यहाँ से शाम को पकड़ो मॉर्निंग में वहाँ पर। बांद्रा में भी शायद रात 10 बजे करीब पहुँचती है। हाँ, वही सुबह सुबह जबलपुर। वैसे अगर देखा जाए तो आने के टाइम यही शेड्यूल है, लखनऊ पहुँच जाती है। और बेस्ट ट्रेन है इस रूट की। और लोगों ने एक नई चीज़ देखी, जनरल के कितने कोच देखने को मिले। अरे 11, मतलब आधी इंटरसिटी ट्रेन, इंटरसिटी ट्रेन कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। 2 टायर 3 टायर स्लीपर। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही साथ में। तो अजीत भाई का चैनल है द रेल यात्री और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन इनके पास अच्छी खासी रहती है, इसलिए मैं इन्हीं जानकारी ली है। बाकी हम लोग जो इस रूट को एक्सप्लोर करेंगे वो आपको दिखाता रहूँगा। थैंक्स फॉर कमिंग अजीत भाई। इन्होंने लखनऊ में काफ़ी साथ दिया, घूमे फिरे हम लोग साथ में, मिलते रहेंगे। इनको भी पार्टी की है ये सत्य भाई। और ये पार्टी और वीडियोस में भी मिलते रहेंगे, साथ में जर्नी के प्लान करेंगे, साथ में जर्नीज भी होती रहेंगी प्लान। लेकिन फिलहाल ये जर्नी में नहीं है। हाँ, मैं तो बस सिर्फ मिलते हैं फिर, ठीक है। अब फिलहाल मैं आप लोग से जर्नी के दौरान मिलता हूँ, डिपार्चर के टाइम पे। तो दोस्तों बिल्कुल निर्धारित समय से हमारा डिपार्चर हो चुका है लखनऊ से। यहाँ पे लखनऊ मेट्रो भी आपको दिखाई दे रही होगी, चारबाग इसके जस्ट बगल में है। और लखनऊ जंक्शन से हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। तो दोस्तों अपना जो कोच है वो है HA1, आधा 2AC आधा फर्स्ट AC। तो जैसे कि हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे 3 केबिन देखने को मिलते हैं जो कि फर्स्ट AC के हैं। और उसके बाद शुरू होता है 2 टायर का हिस्सा, जो कि कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे अपनी सीट 2 टायर वाले केबिन में आज हम लोग यात्रा कर रहे हैं। 2 टायर में फर्स्ट AC में तो नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट जर्नी कल सुबह तक जबलपुर में होंगे और हम लोग लखनऊ से बिल्कुल राइट टाइम चल चुके हैं। अहमदाबाद दरभंगा क्लोन स्पेशल। तो अपनी ट्रेन के पहले स्टॉप उन्नाव जंक्शन पहुंच चुके हैं। काफ़ी फेमस है अपने समोसों के लिए। देखते हैं आज मिल पाते हैं कि नहीं हमको। कानपुर प्रतापगढ़ इंटरसिटी का डिपार्चर हो चुका है और हमारा भी एक साथ डिपार्चर हुआ है। उन्नाव जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हम लोग चलेंगे।
उन्नाव जंक्शन में उतर करके आप लोग बालामऊ और रायबरेली के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हैं उन्नाव के स्पेशल समोसे। अब देखते हैं कैसा है टेस्ट इसका। काफ़ी तो ऑयली है लेकिन गर्म भी है। ये है कुछ करीब से इनका लुक। पंद्रह के 2 हिसाब से काफ़ी बेहतर लगे मेरे को। अगर आप लोग इस रूट पे यात्रा कर रहे हो तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो, रिकमेंडेड है। फ़िलहाल कुछ समय में गंगा नदी आने वाली है, गंगा माता के दर्शन कराता हूँ, फिर देखेंगे हम लोग कानपुर सेंट्रल में रायबरेली। यहाँ हम लोग अब पहुँच चुके हैं गंगा नदी। तो उससे पहले कोई हमसफ़र एक्सप्रेस हमें क्रॉस हो रही है। जय गंगा मैया। शाम के पावन दर्शन। मतलब ये जो ट्रिप है, ये जो रेल जर्नी है हमारी, काफ़ी धार्मिक होने वाली है। लखनऊ से चले हैं गंगा माता के दर्शन, कानपुर, पनकी, चित्रकूट धाम, करवी, मैहर होते हुए जबलपुर तक का ये सफ़र। तो दोस्तों बिल्कुल राइट टाइम 7:05 हम लोग आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल, हमारी ट्रेन के दूसरे स्टॉप पे। और कानपुर सेंट्रल के बारे में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। लखनऊ वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं, इलाहाबाद की ओर यहाँ से लाइन गई हुई है। उन्नाव से बालामऊ और रायबरेली के कटी जाती है। झांसी के लिए रूट गया हुआ है, कासगंज से फर्रुखाबाद जैसी जगहों के लिए लाइन गई हुई है। और अगर बाकी रूट्स की बात की जाए तो यहाँ से आपको मेन लाइन, दिल्ली लाइन देखने को मिलती है, इसलिए कानपुर सेंट्रल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है इस रूट का। कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है। 10 मिनट का मात्र हॉल्ट है। यहाँ पे आपको खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी, स्नैक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट स्टेशन है आपका डिनर चूज़ करने के लिए, क्योंकि अगला जो बड़ा स्टेशन जो कि बांदा है, रात 10 बजे तक आएगा। तो कुछ ये बातें। और मैं कानपुर सेंट्रल से हूँ। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप कौन सी जगह से हैं, तो मैं बता दूँ, कई बार बता चुका हूँ, मैं कानपुर शहर का ही रहने वाला हूँ। तो कानपुर में मेरी तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे साथ। अब से कुछ समय में हमारा डिपार्चर भी होगा। पीछे वंदे भारत खड़ी, जो कि कुछ समय के लिए तेजस के रेक्स में चल रही है। मिलता हूँ आप लोगों से कानपुर सेंट्रल के डिपार्चर में दोस्तों। तो दोस्तों निर्धारित समय से थोड़ी सी देरी के साथ हम लोग कानपुर सेंट्रल से अब चल चुके हैं। खाने पीने की सब चीज़ें आपको दिख रही है। स्टेशन में काफ़ी चहल पहल भी है, भीड़ भी है, लगातार ट्रेनें यहाँ से गुजर रही हैं। कानपुर सेंट्रल किसी भी सीज़न में कभी खाली नहीं रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है इस रूट का। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से, एंजॉय करिए आप लोग कानपुर से डिपार्चर। WAG 12 और WAG 5। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन पार कर रही है गोविंदपुरी जंक्शन। और जंक्शन इसलिए है ना क्योंकि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी झांसी वाली लाइन होते हुए। हम लोग कट जाएंगे भीमसेन जंक्शन से बांदा की ओर, और ये लाइन सीधा चली जाएगी झांसी, और दूसरी तरफ राइट साइड जो लाइन गई हुई वो जाती है दिल्ली की ओर। इतना गजब लगता है जब ट्रैक चेंज करते हुए आपको चंद्रमा देखने को मिले और सामने पेड़ भी अगर आए।
अपने स्टॉपेजेस में से एक रागौल रेलवे स्टेशन पे आ चुकी है हमारी चित्रकूट एक्सप्रेस। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशनों में ट्रेन का स्टॉप है और कुल मिला के जर्नी ऐसे ही तय करती है जबलपुर तक। हमारी चित्रकूट एक्सप्रेस 11 घंटे 55 मिनट में 573 किलोमीटर की इस दूरी को तय करती है और रास्ते में हम लोग 14 स्टेशन पे से रुकते हैं, जिनमें से एक रागौल भी है। अगला स्टॉप है बांदा, जो कि लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी शांति है, कितना सन्नाटा है। और हम लोग हैं और यहाँ मून देख सकते हैं, आज फुल मून डे है। कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये चांद ट्रेन के साथ साथ में। ये जर्नी थोड़ी यूनिक हो गई, पहली बार इस रूट को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मुझे लगता है पहली बार ही कोई व्लॉगर इस रूट पे आया होगा तो इस रूट को एक्सप्लोर कर रहा होगा। तो एक यूनिक चीज़ है अलग में। आप अगर इस रूट में कभी ट्रैवल कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रागौल से डिपार्चर। एक और चीज़ मैं ज़रूर आपके दिमाग में डालना चाहूँगा कि भाई लोग खाना पीना ज़रूर पहले से ही लेकर के चलना, क्योंकि कानपुर के बाद मुझे नहीं लगता कि बांदा तक आपको कुछ भी चीज़ पानी वगैरह भी देखने को मिलेगा। मैंने लोगों को देखा भागते हुए पानी वानी लेने की तलाश में, पर ठीक है ना, पानी बहुत ज़रूरी, उसे तो ज़रूर लेके चलो। खाना पीना भी जितना हो सके घर से ही लेके चलो। ओवरनाइट ट्रेन है तो खाना पीना तो लेके चलना तो फ़र्ज़ बनता है। 2-3 दिन की बात होती है तो समझ में भी आता है, पर ओवरनाइट ट्रेन है भाई, खाना पीना लेके चलो। काफ़ी भीड़ उतरी है रागौल स्टेशन में। मेरी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग रागौल स्टेशन में आते होंगे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग उतरे हैं रागौल में। इसी ट्रेन के छोटे छोटे स्टॉपेजेस दिए गए हैं बुंदेलखंड रीजन को लखनऊ से, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी से कनेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है बखूबी निभा रही है अपने इस रूट पे। यहाँ पे जो रूट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको रेड सिग्नल दिख रहा है ना, ये आ रहा है झांसी महोबा की ओर से। और महोबा में खजुराहो वाला रूट भी मिलता है आकर के। काफ़ी अंधेरा है और हम लोग की जो लाइन है ये मिल रही है इसमें खैरार जंक्शन में। निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं बांदा। तो दोस्तों यहाँ पे निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं बांदा रेलवे स्टेशन। खूबसूरत यमुना नदी के तट पर बसा हुआ ये क्षेत्र अपने इस कल्चर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन अभी पहुँच चुकी है बांदा रेलवे स्टेशन। तुलसीदास जी का जन्म यहीं हुआ था, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है इस रूट पर, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। आपको जो खाने पीने की चीज़ें जो एन रूट नहीं मिल पाई कानपुर के बाद, वो यहीं पे मिलेंगी। स्नैक्स टाइप की चीज़ें आपको स्टॉल्स में जाकर के लेना पड़ेगा, जो कि काफ़ी आगे हैं। और जहाँ पे हमारा कोच आया है HA1, यहाँ पे आप तक पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह टाइप का आइटम पहुँच जाएगा। तो बाकी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा बीच में जाना पड़ेगा सेंटर पर, जहाँ पर स्टॉल्स वगैरह हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हम लोग हैं अभी फ़िलहाल बांदा रेलवे स्टेशन में। जैसे ही यहाँ से डिपार्चर होता है आप लोगों को दिखाता हूँ। अगला जो मेन स्टेशन है वो है अपना चित्रकूट धाम करवी। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। तो दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है चित्रकूट, और जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। चारों ओर विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। और चित्रकूट में आपको रामायण की एक कॉपी भी मिल जाएगी। 11:25 पर हमारी ट्रेन निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से अब चल चुकी है चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन से। और आगे चल कर के ट्रेन सतना जंक्शन में भी 1:55 पर पहुंची। लेकिन मेरी आप लोग से मुलाकात हो रही है अब मैहर में। मैहर में दूर दूर से भक्त आते हैं शारदा माँ के दर्शन करने के लिए, जो कि त्रिकुटा पर्वत में लगभग 600 फुट की ऊंचाई में एक धार्मिक मंदिर में विराजमान है। हमारी ट्रेन मैहर से भी चल चुकी है, लेकिन लाखों की तादाद में हर दिन भक्त यहाँ पे आते हैं, मैं आप लोग को बता दूं। और आप लोग देख सकते हैं एक साथ कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है और सभी लोग मैहर अब उतर चुके हैं।
अगला स्टॉप हमारी ट्रेन का है कटनी जंक्शन, जो कि सुबह 3:45 यानी 3:45 पे आएगा। मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी जबलपुर पे। चित्रकूट एक्सप्रेस की डे 2 की जर्नी में आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। फ़िलहाल हम लोग अब पहुंचने वाले हैं जबलपुर जंक्शन। 5:25 हमारा अराइवल था, 5:40 पे हम लोग जबलपुर पहुंच रहे हैं। मैं आप लोगों से बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्टेशन पहुंचते मुझे भागना है दूसरी गाड़ी पकड़ने के लिए। वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस में मेरा टिकट है जो कि 6 बजे यहाँ पर आती है। 20 मिनट के अंदर हमें फुट ओवर ब्रिज सब चेंज करके सही से पहुंचना है। उस ट्रेन का अराइवल भी आप लोगों को लेना है। तो ये जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है द ट्रेन गुरु। हम लोग अब जबलपुर पहुंच रहे हैं। मैं आप लोगों से ऐसे मिलता रहूँगा आने वाले वीडियोज़ में। आप लोग एंजॉय कीजिए जबलपुर का अराइवल। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।